तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो भाई कौन हुए हैं एलिमिनेट वो बताएंगे। और मुनावर का गेम किस तरह से खराब हो रहा है, बिग बॉस किस तरह से मुनावर के गेम को खराब कर रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कि मियां बीवी में कौन ज्यादा इनसिक्योर है, कौन कम इनसिक्योर है। और बात करेंगे कि ये सना के साथ जो दिमाग के कमरे में दिमाग चलाया जा रहा है, उनको जो बुली किया जा रहा है, तो उनके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि ईशा और समर्थ अब अंकिता को ज्यादा भा नहीं रहे हैं, तो इनके बारे में बातें होंगी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। तो भाई नावेद हो गए हैं एलिमिनेट, वो अब अपने घर जा चुके हैं। एक तो चलो एक सर तो कम हुआ, थोड़ा घर हल्का हुआ। और इस वीक 4-5 लोग और निकल जाएंगे, जैसे जिग्ना जी हो गई, रिंकू हो गए, मे बी नील हो गए, और 2-3 लोग निकलेंगे ना। निकलने भी चाहिए क्योंकि बहुत भीड़ है, कोई कुछ कर नहीं रहे, बस फोकट में खा रहे हैं, तो निकलना भी चाहिए। आज हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा कि अनुराग एक झंडा लेके खड़े हो गए हैं मुनावर के खिलाफ। लड़की का कार्ड, लड़की 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 लड़की, एक ही चीज पे वो पड़े हुए। पहले तो वो खुद का ही मजाक बना रहे थे और अब एक ही चीज खेल रहे हैं कि लड़की लड़की। तो भाई अनुराग, आप आंख खोल करके ये भी देखो कि वो लड़की का कार्ड खेल रहे हैं कि वो लड़की वो उस एंगल को लेके खींच के खेल रही। आपको वो देखने की भी बहुत जरूरत है। जहां तक आपको खुद पे पसंद नहीं है कि बाहर की बातें हो, लेकिन अगर बाहर की बातें करो, जो कि आप गलत भी कर रहे हो, कि प्रीवियस शो में मुनावर की नाबालिग गर्लफ्रेंड आ गई थी, गर्लफ्रेंड थी नाबालिग, कोई तो गर्लफ्रेंड अंदर आई नहीं थी। जहां तक आप अंदर में अंजलि की बात कर रहे हो, तो भाई ऐसा मुनावर ने डिक्लेयर नहीं किया था कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। दोनों में वैसी बातें होती थी, लेकिन कोई नाबालिग गर्लफ्रेंड आई नहीं थी। तो थोड़ा बोलो तो शब्द संभाल के बोलो अनुराग, क्योंकि फिर आपको वो बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आप गलत बोलते हो। अगर कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी वाला ही चीज बोलना है तो एटलीस्ट सही तो बोलो। सही बोलने के लिए दम होना चाहिए, सही चीज बोलो। लेकिन गलत बोलोगे तो फिर तो बेकार हो जाएगा। आपको नहीं पसंद है बाहर की चीजें, लेकिन आप करोगे। तो यहाँ आज हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा कि वो बात कर रहे थे कि ये यही कार्ड खेल के आगे जाएगा। ठीक है, अच्छा, सना के साथ ये दिमाग के कमरे वाले लोग इस तरह से पीछे पड़ गए हैं कि चलो ठीक है, मैं मानती हूं कि सना थोड़ा काम चोरी करती। जैसे हम लोगों ने देखा कि उन्होंने आधा प्याज काटा और वो ये बोल के निकल रही कि मेरा चॉपिंग हो गया, मैं जा रही हूँ। फिर उन्होंने वहां पे गार्डन में बोला कि चॉपिंग मैंने कर लिया था, इसलिए मैंने डिसीज नहीं किया। लेकिन फिर वो अंदर आकर के फिर वो उस चीज को चेंज कर देती कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने चॉपिंग किया तो अब मैं डिसीज नहीं कर रही हूँ, मैं करूंगी। आप लोग को बुला लेना चाहिए था विकी, जब मेरा काम रहे तो आप बुला लो। तो विकी ने भी कहा कि जब हम लोग का काम रहता है तो आप यहीं पे रहो। तो ये सही है कि सना थोड़ा काम चोरी कर रही है। वहां पे मुनावर ने भी कमेंट पास किया कि अच्छा आधा प्याज काटा ना, तो ये हो रहा है। लेकिन इस चीज को एक तरह से और देखिए कि वहां 5 जन है ना, और सब एक जन के खिलाफ, मतलब नॉन स्टॉप वो लड़की कुछ भी करे, उसका हंसी मजाक उड़ाना उसके साथ करना नहीं, उड़ाना। तहलका भी अरुण मजाक कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और तहलका उस पर चुस्की ले रहे हैं। अनुराग भी बीच बीच में कभी कभी मुंह पे, कभी कभी पीठ पे जब चुस्की ले रहे हैं। और विकी का तो अलग ही बदला हुआ रूप है जब से वो दिमाग के कमरे में आए हैं। तो मतलब इनको ये समझ में आ गया कि जैसे पहले दिमाग के कमरे में मुनावर का सुना जाता था, तो मुनावर ही दिमाग से खेलने वाले बंदे थे, वो लीडर थे, जैसे लोगों ने उनको बना के रखा था। तो इनको लग रहा है कि इनको भी दिमाग के कमरे में लोग लीडर की तरह प्रेजेंट करें और लोग फॉलोअर बन जाए। तो सॉरी विकी, आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे सबके मुंह है, सब बोलेंगे, है ना। तो अब यहाँ हुआ क्या कि एक तो सना को उन्होंने बताया कि किसको किसको नॉमिनेट करो, वो उन्होंने नहीं किया। तो और बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि क्या विकी भैया, सना ने तो आपका बताया हुआ किया भी नहीं। तो यहाँ पे एक तरह से विकी भैया को फील हुआ कि मैंने जो बताया वो नहीं, तब से वो चिढ़ गए हैं बहुत। जिस तरह से पहले हम लोग देखते थे कि विकी भैया जा के सना के साथ
अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहते थे, मतलब झुक झुक के उनसे बात करते थे, जबकि सना उनकी बैंड बजाती रहती थी। लेकिन अब जबकि दिमाग के कमरे में वो आ गए, तो अब उनको चाहिए भाई फुल अटेंशन, कि भाई मैं ही लीडर हूँ, मुझे ही फुल अटेंशन दो, मैं ही सब जानता हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, तुम लोग सांस भी लो तो मुझसे पूछ के लो, क्योंकि भाई मैं दिमाग का लीडर हूँ। और वो इनको मिल नहीं रहा, नॉन स्टॉप वो चिढ़े पड़े हैं सना से, है ना। सना ने बताया कि हम लोग का काम डिस्कस हो गया, बस डिस्कस वर्ड से उनको इतना प्रॉब्लम कि अच्छा डिस्कस हो गया तो फिर मेरी क्या जरूरत है, निकल गए वो, है ना। उधर अंकिता को समझ में आ रहा है कि सना के साथ जो विकी का बिहेवियर बहुत रूड है, और अंकिता ने बोला कि तू प्यार से समझा, तो प्यार से समझा, वो मान जाएगा, अकेले में समझा, और फिर तो मैं हूं ही ना अंकिता, वो आपकी नहीं सुनते तो उनकी कहाँ से सुनेंगे, और आपका नाम लेने से तो और उनका खराब हो गया। उन्होंने सना ने जाके बोला कि अंकिता से मेरी बात हुई कि आप थोड़ा सा बात कर लो, ये वो, तो वो अलग ही और हो गया। और फिर आपने भी, अंकिता ने भी समझाया तो वो समझने नहीं वाले, क्योंकि इनको अलग ही सुमार चढ़ा हुआ है कि भाई मुझे दिमाग के कमरे में डाला तो भाई मुझसे पूछ पूछ के हो, तो ये इनका चल रहा है ना। साथ ही हम लोगों ने देखा कि अंकिता को अब समर्थ और ईशा कुछ ज्यादा पसंद आ नहीं रहे हैं, उनके बारे में वो बोल भी रही हैं, अब खानजादी के पास भी बोल रही हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि खाना बनाते बनाते, हम लोगों को दिखाया नहीं गया, वो अरुण ने बात को उठाया कि भाई खाना बनाते बनाते अलग ही वेशभूषा था विकी का। खाना बनाने के बाद जब वो किचन से गए कन्फेशन रूम, मेडिकल रूम में, तो फिर वहां से आए तो भाई बदले बदले से दिख रहे, तो भाई क्या इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा, हम लोगों को भी मिलना चाहिए, तो ये मुद्दा शुरू हो गया। उससे हम लोगों को पता चला कि विक्की भैया के जो बाल हैं भाई वो असली बाल नहीं है। तो ये, और सबसे मजे की बात है कि जब ये बात उठी तो भाई बिग बॉस ने अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोग ने, सब ने, किसी ने प्रोटीन मांगा, किसी ने महंगा ब्रेसलेट मांगा, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, लेकिन अंकिता और विकी हम लोगों ने आपको बोला था कि इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम होगा तो भाई वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप देख लो कि अगर ये घर वाले देना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं देना चाहते हैं तो फिर वो आप देख लो। यहाँ बिग बॉस ने सीधे हाथ खड़ा कर दिया कि भाई यहाँ तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कंटेस्टेंट के हाथ में है। इस तरह से दिखाया गया कंटेस्टेंट को, कंटेस्टेंट भी फूल गए, भाई हमसे ही पूछा जाए, जबकि उनको कुछ बताया ही नहीं गया कि स्पा हुआ, कि कलर हुआ, कि कटिंग हुआ, कि शेव हुआ, या फिर कुछ और मेडिकल रीजन थे इनके, है ना। और अंकिता और विकी की भी हवाइयां उड़ गई थी, तो कहते हैं ना कि शब्दों पे मत जाओ, उनके फेस के एक्सप्रेशन पे जाओ, कि उनके एक्सप्रेशन बता रहे थे उनके वो लोग ने क्या क्या करा क्या आया। क्योंकि अंकिता ने बोला भी कि मेरा छोड़ दो, मेरा छोड़ दो, लेकिन इसका ज्यादा जरूरी है तो इसको मत करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसा दोहरा व्यवहार हो रहा, और कंटेस्टेंट को भी लगा कि भाई हमसे तो पूछा जाए, और नील उठ के आ रहे हैं कि नहीं ऐसा 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 है, तो भाई इसके लिए हम लोग कहीं तो स्टैंड लो नील, कहीं तो स्टैंड लो, है ना। क्योंकि अगर ठीक है उनका मेडिकल प्रॉब्लम भी है, लेकिन अंकिता का तो बाल हम लोग को अच्छे से दिख रहा था कि क्या मेडिकल रीजन की वजह से हुआ, क्या हुआ, और उनके फेस एक्सप्रेशन सब कुछ बता रहे थे। तो यहाँ अगर आप ज्यादा पार्टी पार्टी नहीं करते भाई कि एक तरफ के हम लोग हैं, तो ज्यादा बेटर लगता, लेकिन आपने वो नहीं किया, है ना। अच्छा, यहाँ हम लोगों ने देखा कि समर्थ सना वो डांस के स्टेप सीख रही थी, सना सीख रही थी समर्थ से, उसको देखते देखते मनारा पास हुई। मनारा को हर किसी से प्रॉब्लम है, इतना जेलस उनके अंदर भरा पड़ा है, हर किसी को देख के वो जलती, हर किसी को। जाके अंकिता को चुगली लगा रही है कि सना लगती नहीं कि लॉयर है, किस तरह की हरकतें करती हैं। तो आप लोग जो यहाँ चीनी के लिए लड़ते हो, कॉफी के लिए लड़ते हो, इतने बड़े बड़े एक्टर, क्या आप लोग वो घर में करते हो? नहीं करते, लेकिन यहाँ कर रहे हो ना। तो वैसे ही वो है, जो चीज वो बाहर की दुनिया में करती है वो चीज यहाँ नहीं हो सकता, जो यहाँ होता है वो बाहर की दुनिया में नहीं। अब यहाँ है इंसान तो इसी दुनिया में ना वो लीन रहेगा, और क्या करेगा वो, बताओ आप। कुछ भी, मतलब उधर हम, और ये मनारा को क्यों मुनव्वर
इतना क्लियरिफिकेशन देते रहते हैं कि ऐसा वैसा ऐसा, मतलब जो वीकेंड के वार से इनका नौटंकी शुरू हुआ है कि भाई भाभी बोला, भाभी बोला, भाभी बोला। आप क्लियर करो मनारा उस चीज को, या तो आपको लग रहा था कि भाई मेरा एंगल चलेगा, वो चल नहीं रहा है। भाभी, जब आपको भाभी के बारे में सब कुछ पता है, आपको ऐश्वर्या ने समझा दिया कि भाई गर्लफ्रेंड भी रहती है तो उसको भाभी ही बोला जाता है, नहीं मुझे ऐसा लगा, नहीं मुझे वैसा लगा, ऐसा वैसा, मतलब क्या लगा, क्लियर बोलो। आप सुनती ही नहीं हो या फिर आप सुनना ही नहीं चाहती हो। नॉन स्टॉप आपको मुनव्वर भी समझा रहे हैं, आप लाउड होके बोल रही हैं। आपको क्या चाहिए? अगर आपको कोई सीन क्रिएट करना उनके साथ तो वो भी बोलो कि तुमने तो मुझे ऐसा फील करा है, आप वो भी दिखाना नहीं चाहते। अगर आपको मुनावर कुछ वैसा बोलते हैं कि जिससे आपको गलत साउंड करता है, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ है तुम्हारे पास जो कि वो चीज नहीं है, तो आपको वहीं पे टोकना चाहिए था ना कि क्या है बताओ, मुझे तो नहीं समझ में आया। आप फिर से अकेले में ले जाके बोल रही कि क्या तुमने बोला, यहाँ टीवी पे लोग देख रहे हैं, तो टीवी पे लोग देख रहे हैं तो तभी बोलो। अगर आप सही हो तो तभी बोलो, तब आप ज्यादा सही लगोगी। अगर आप लोगों के पीठ पीछे बोलोगी, अंकिता थी वहां पे, वहां आपको ऑकवर्ड होने का क्या जरूरत है? आप तो सही हो ना। अंकिता के सामने अगर आप पूछ लेती, आप सही होते जाती। अगर मुनावर ऐसा कर रहे होते तो मुनावर गलत होते। आप यहाँ पूरी तरह से गलत है मनारा। और आप जो करती है ना कि भाई मुझे तो समझ नहीं आता, मैं तो अभी 16 साल की लड़की हूँ, बच्ची हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। एक ही टॉपिक को खींची जा रही है, भाभी 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 बोला, मैं किसी की थर्ड व्हील नहीं बन, मतलब कितना बड़ा स्टेटमेंट, मैं किसी की थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती। कौन बना रहा है आपको व्हील? थर्ड व्हील कौन बना रहा है? आप वो बताओ कि थर्ड व्हील आपको बना कौन रहा है? अपने ही मन से जबरदस्ती कभी मैं थर्ड व्हील नहीं बन सकती। जबकि मुनावर बोल भी रहे तुम्हें बना कौन रहा है, मेरा बाहर कुछ है, तुम क्यों इतना इफेक्ट हो रही हो? तुम्हें तो सब कुछ पता था, मैंने सेकेंड वीक में ही बताया। हाँ वो बताया ना, ये फिर भी नॉन स्टॉप लगी पड़ी। तो यहाँ मुनावर का गेम मनारा की वजह से बहुत खराब हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सुबह में जब वो मनारा को समझा रहे थे जिम एरिया में, और उन्होंने जब उंगली पॉइंट किया तो वहां पे थोड़ा सा मुनावर भड़के, है ना, फिर थोड़ा सा समझाने लगे, फिर वहां से हट गए। तो लगा कि चलो थोड़ा सा वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके कम से कम 1 दिन 2 दिन करके बात करेंगे, लेकिन नहीं, फिर मुनावर समझाने लगे। अगर किसी को इतना डाउट है, और मुनावर आप भी इतने बेवकूफ नहीं हो कि मनारा क्या कर रही है आपको समझ नहीं आ रहा है। बिग बॉस कुछ भी कराना चाहते हो, लेकिन आपको इतना समझदारी रखनी चाहिए कि मनारा आपके साथ क्या कर रही है। मतलब जब बिग बॉस बुलाए उनको कन्फेशन रूम में कि मेरा दोस्त, मेरा पापा, मेरा दोस्त करके आप चल देती है ना। और जैसे ही आपको थोड़ा सा भी मौका मिलता है, दूसरे के जो आईब्रोज के बारे में आप बात करें, आपको खुद का आईब्रोज ऊपर नीचे होने लगता है। मतलब ना आप खुल के दोस्ती निभा रही, ना आप खुल के दुश्मनी निभा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मुनव्वर को ये सब दिख नहीं रहा है, मुनव्वर को बखूबी ये सब दिख रहा है, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है कि बिग बॉस इसको लेके जाना चाहते हैं। भाई तो मुझे लेके जाना है इसको आगे तक। तो मुनव्वर आपको बहुत बड़ा वाला कटेगा, आप समझ जाओ, है ना। आप इतने बेवकूफ नहीं हो तो आप समझ जाओ, बिग बॉस को जो करना वो करने दो, आप यहाँ पे समझ लो, है ना। इधर हम लोगों ने देखा कि अंकिता सॉरी विकी जिग्ना जी से बता रहे हैं कि मेरी वाइफ को अभिषेक ने डिसरिस्पेक्ट किया, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, अगर ये बाहर रहता तो मैं तो मार देता। तो भाई शब्दों पे कंट्रोल कीजिए, नेशनल टेलीविजन है, आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अगर आपको इतना डिसरिस्पेक्ट लगता है, वो कंटेस्टेंट हैं, अगर उनको उनका कुछ सही गलत लगेगा तो वो बोलेंगे। यह आप कितना डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो आप देखो, क्योंकि जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग रिस्पेक्ट उनकी करे, है ना। अंकिता को प्रॉब्लम हो गया कि आपने उनको सना से कंपेयर कर दिया, और आपको प्रॉब्लम है आज दिल, मतलब ये शो है बिग बॉस का शो को हटा के ये जो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, मतलब ये दोनों जो कपल हैं, इनका जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते थे कि भाई क्या लाइफ है, ये अलग ही लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई मैं इनसे इनसिक्योर, मैं इनसे इनसिक्योर, है ना। पहले अंकिता बोल रही थी हाँ मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाती है कि वो थोड़ा वो आगे बढ़ रहा है ना। ये भी वैसे ही इधर अब विकी बोल रहे हैं
कि ये 18 महीने में जो मुझे जानते थे, जो मेरे लोग, तुम्हारे लोग के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा, जो मेरे लोग थे, मेरे फैमिली मेंबर थे, वो भी अंकिता का हस्बैंड बोल बोल के मेरी मजाक बनाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए था विकी, अगर आप इस फील्ड के नहीं हो, जो पॉपुलर चेहरा है, तो आप अगर उनसे शादी करोगे तो आप उनके ही नाम से जाने जाओगे, है ना। तो ये इस तरह की इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देना नेशनल टेलीविजन पे, आपको नहीं लगता कि बहुत गलत है? ये तो 2-4 महीने की बात है, बाद में ये सब चीज को लेकर के आप लोग कितना ट्रोल होगे, है ना। कहीं भी ये आपको सुनना पड़ेगा कि हाँ भैया ये तो अपनी बीवी से इनसिक्योर था, ये तो अपने हस्बैंड से इनसिक्योर थे। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये अपने रिश्ते को ना बहुत गलत दिशा दे रहे हो कि मुझे वो चीज कितना हर्ट करता था, तुम समझ नहीं सकती। मैं आज तुमको हो रहा है, तुम्हें अब तुमको समझ में आ रहा है मुझे कैसा लगता था, मैं इससे कैसे डील कर रहा था। मैंने तो कुछ शुरू में समझ में नहीं है, फिर लगा कि चलो इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या कहा जाए इस पे, इतना इनसिक्योरिटी वाइफ हस्बैंड में। तो मतलब वाइफ हस्बैंड तो ऐसा है रिश्ता होता है कि जिसमें एक दूसरे को लोग चाहते कि वो आगे बढ़े। जैसे हम लोगों ने देखा कि ऐश्वर्या आज हम वो जीत के आई हैं वो एक्सप्रेशन वाला टास्क, तो नील जो एक्साइटेड थे उस टाइम पे, वो दिखा कि हाँ चलो वो हस्बैंड चाहे गेम में वो कैसे भी हो, लेकिन वो चीज उनमें दिखा, है ना। लेकिन आप में तो वो चीज दिखता ही नहीं है। यहाँ पे फिर जिग्ना जी क्या बोलते हैं, अंपायर बन के आई कि भाई अंकिता को कुछ नहीं चाहिए, तुम लोगों को ज्ञान दो, हम लोगों को ज्ञान दो, लेकिन अंकिता को बस एक प्यार से हक करो और उसको समझाओ मत, उसको प्यार से हक करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उतने में वो पिघल जाएगी। तो भाई यहाँ पे वो लव गुरु बनी हुई है, रिलेशनशिप वो एडवाइजर बनी हुई है, और तो वो कुछ कर नहीं रही है। तो ये चीज है ना। फिर हम लोगों ने देखा जो अभिषेक गला फाड़ फाड़ के खानजादी के बारे में इतनी गलत गलत चीजें बोल रहे थे, और फिर रात में उनके कमरे में गए और बोल रहे हैं कि बेड पे गए कि चीखना मत, बात करने आया हूँ। और खानजादी भी बोली कि जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। मुझे लगता है खानजादी को यहाँ पे अपना वॉइस को लाउड करना था, उसके बाद बोलना चाहिए था कि जाओ यहाँ से, और तुम मेरे पास आते हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आती, जो कि तुमने बोला कि कैमरे के लिए करती है, वो तुम कर रहे हो। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा एलिगेशन पे खानजादी पे लगा, खानजादी अलग ही हो गई है अभिषेक से, जो उनका 2-4-10 दिन जो भी बात चला, ये अलग ही हो गई हैं। और फिर वो बोल रही हैं सना को कि ऐसा ऐसा अभिषेक आया था, ऐसा ऐसा बोला, मुझे चीड़ मचती हुई तो देख, क्यों चीड़ मचती है? तो आप बैक टू बैक बोलो उसको, उसकी धजियां उड़ाओ, इतना धजियां आपका वो उड़ा दिया वीकेंड के वार पे, ऐसे ही उड़ा रहा है, तो आप भी बोलो। आप किस लिए चुप हो, मुझे समझ नहीं आता, आप प्लीज बोलो, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि ये ईशा वो बर्तन को लेकर के भाई अभिषेक से लड़ पड़ी, समर्थ से लड़ पड़ी। समर्थ भी लड़ते लड़ते बहुत कुछ बोल गए कि हाँ भैया तेरी माँ ने बोला है ना, माँ की वीडियो को समझ रही है कि सोलो खेल बेटा, सोलो खेल, तू नहीं खाना है तो मत खा, जा यहाँ से। तो वो ईशा को बहुत हर्ट कर गया कि भाई दूसरे को ही बोलते तो चलता, लेकिन तुम खाने को लेकर के बोल दिया, तू मेरा अपना था, तू मेरी मम्मी की, मैं तुम्हारे फैमिली को लेकर के नहीं बोलती, तुम मेरी मम्मी के बारे में बोल रहे। इधर अभिषेक को लग रहा है भाई खाने को लेकर के नहीं बोलना चाहिए था, खाना खा लेने दो, खाना खाने लेने दो। इधर समर्थ बोल रहा है तू क्या कर रहा है, तू मना नहीं रहा है, तू समझा नहीं रहा, तू फिसल रहा है। और वहां पे जो समर्थ लग रहे थे, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी लिटरली, कि मतलब किस तरह से मजाक उड़ा रहे थे। और जो मुनावर जो मस्ती कर रहे थे उन लोगों के साथ, तो भाई देखने में बहुत मजा आ रहा था। तो ये तो हो गया खाली खाना के इर्द गिर्द चले जा रहा है ना। आए हमारे जस्ट चिल है ना, तो वो भाई रोस्ट कर रहे थे लोगों को, और ये चल ही रहा था उनका। वो टास्क जो करवा रहे थे उसमें जो समर्थ का था कि एक्सप्रेशन निकालने वाला, भाई बहुत हंसी आया, बहुत मजा आया। वो फुल ट्राई किया उन्होंने, लोग नहीं एक्सप्रेशन दिया उनका वो अलग बात है,
लेकिन यहाँ पे मनारा मतलब गेम में वो इस तरह से अपना बदला निकालती, वो इतनी खराब लड़की है कि वो समर्थ के साथ तो थोड़ा कम, लेकिन ऐश्वर्या को तो नॉन स्टॉप वो लगाई जा रही थी, वो रबर को मारे जा रही थी। तो इतनी वो हार्श है, इतनी वो रूड है कि उनके बारे में क्या बोला जाए। लिटरली ऐश्वर्या के वो दाग आ गए थे। वो गेम में वो जान के कर रही थी, उनको एक बहाना मिल गया था कि चलो हंसो, हंसी तो हंसी, नहीं तो बेटा यहाँ पे तो फंसी गई है ना। तो मनारा बहुत ही, क्या बोलेंगे, वो किसी की सगी नहीं है। मैं साफ शब्दों में बोलूंगी कि वो किसी की सगी नहीं है। मुनावर, जो कि उनको भी पता है कि बिग बॉस आपको उनके कंधे पे बैठा दिया उन्होंने, आप मुनावर की सगी नहीं है। मुनावर जय आपको तुरंत दोस्ती भी करना, तुरंत दुश्मनी भी करना। जब आप मुनावर की सगी नहीं है तो आप किसकी सगी होंगी, है ना। तो ये बहुत जेलस वाली लड़की, बहुत जेलस वाली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।